गुड आफ्टरनून दोस्तों। आज का सेशन घटना चक्र देखते हैं। समान अध्ययन पूर्वावलोकन। चलिए देखते हैं चैप्टर भारत का भूगोल सामान्य परिचय। क्षेत्रफल क्या बोल रहा है? भारत एशिया महाद्वीप में अवस्थित एक दक्षिण एशियाई देश है। क्या है? दक्षिण एशियाई देश है। अनियमित चतुष्फलकीय आकृति वाला यह देश हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। हिंद महासागर के उत्तर में अवस्थित है। अक्षांशीय विस्तार के दृष्टिकोण से भारत उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां। तो पहला रूस, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया के बाद तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा चीन के बाद बड़ा देश है। चलिए दूसरा देखते हैं। 26 जनवरी 2020 से भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। नवीनतम केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है, जिसे 2 केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव को मिलाकर निर्मित किया गया। इससे पूर्व निर्मित केंद्रशासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख है। इनका निर्माण जम्मू और कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के पश्चात हुआ है। भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है। कितना परसेंट है? 2.4। भारत में संपूर्ण विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर से दक्षिण तक 3214 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम तक 2933 किलोमीटर है। चलिए नीचे आते हैं। भारत के कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है में गैर कानूनी ढंग से पाकिस्तान के कब्जे वाला 78,114 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पाकिस्तान द्वारा गैर कानूनी ढंग से चीन को दिया गया। 5180 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र तथा गैर कानूनी ढंग से चीन के कब्जे वाला 3705,055 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार गांवों की संख्या 64,932 हो गई है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। प्रश्न में आते हैं। प्रश्न क्या बोल रहा है? भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? कौन से सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। मतलब कि आंसर इसका क्या है? सी में क्या है? 2 और 3। तो इसका हो जाएगा कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 बराबर भागों में बांटती है। 2 बराबर भागों में बांटती है। अब क्या बोल रहा है? दूसरा, भारत पूरी तरह से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है।
तो इसलिए इसका इस आंसर हो जाएगा 2 और सी, 2 और 3। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। चलिए विस्तार से देखते हैं। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, ना कि 6वां, ना कि 6वां। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 65 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 45 उत्तरी अक्षांश के मध्य है, जबकि उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री से 30 मिनट उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य है। इस प्रकार कथन फर्स्ट एवं 4 गलत है। कथन 2 और 3 सही है, क्योंकि भारत स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का 2.4% घेरे हुए है और कर्क रेखा देश के बीच से गुजरती है, जो अक्षांशीय विस्तार को 2 भागों में विभाजित करती है। चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन से भारत के बारे में सही है? सही उत्तर के चयन हेतु अधोलिखित कूट का उपयोग कीजिए। तो इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी में क्या लिखा है? 2 और 4 सही है। 2 और 4 सही। तो चलिए प्रश्न के आंसर देखते हैं। 2 और 4। 2 में क्या दिया है? यह स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2.4% भाग पर अधिकृत है। सही है। अब ऑप्शन 4 में दिया है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है, जो कि सही है। तो इससे ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न को आप लोग फिर से देख लीजिए, मिला लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 3 पे देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व के देशों में कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन सी 7वां स्थान है। चलिए इसको पढ़ देते हैं। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे आते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। 7वां सबसे बड़ा देश है। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या। ऑप्शन बी में है संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। चलिए प्रश्न नंबर 5 का विस्तार रूप देखते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का लगभग 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व का 17.5% वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार जनसंख्या निवास कर रही है। अतः निकटतम सही उत्तर विकल्प बी है, जो कि विकल्प बी में दिया हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इसका आंसर पर दिया हुआ है। भारतवर्ष में लगभग कितने गांव हैं? तो इसमें ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से कोई नहीं। तो अब प्रश्न उत्तर को देखते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़े के अनुसार भारत में गांवों की संख्या लगभग 64,932 है। अतः विकल्प डी सही उत्तर है। तो कितना गांवों की संख्या है? तो 64,932 है। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो ऑप्शन डी भारत के राज्यों की संख्या 26 है। 26 नहीं है, 28 है।
चलिए इसका उत्तर देखते हैं। भारत का भौगोलिक क्षेत्र लगभग 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर। इसके मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, देशीय विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी से 97 डिग्री 25 पूरब तक है। 26 जनवरी 2020 से भारत में कुल 28 राज्य एवं 8 केंद्रशासित प्रदेश है। नवीनतम केंद्रशासित प्रदेश दादर और नगर हवेली तथा दमन और दीव है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। भारत के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? तो ऑप्शन डी क्या है? सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में है, जो कि गलत है, अरुणाचल प्रदेश में होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है? सर्वप्रथम सूर्योदय इसके मिजोरम राज्य में हो, जो कि गलत है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश राज्य में होता है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जनसंख्या के दृष्टि से चीन के पश्चात विश्व का दूसरा राष्ट्र है। इसकी भूमि सीमा का विस्तार लगभग 15,200 किलोमीटर है। एक्यूरेट 15,200 किलोमीटर है और 15,106.7 किलोमीटर है। दोनों को याद कर लीजिएगा। चलिए नोट्स में आते हैं। अक्षांशीय विस्तार नोट्स में भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहा जाता है। फिर से पढ़ देते इसको। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है? तो अक्षांश कहा जाता है। चलिए अक्षांश रेखा वे काल्पनिक रेखाएं होती है जो पृथ्वी के चारों ओर पूरब से पश्चिम दिशा में घूमती है। पूरब से पश्चिम दिशा में घूमती है तो विषुवत रेखा के समांतर खींची जाती है। अक्षांश को अंशों, मिनटों, सेकेंडों में दर्शाया जाता है। सेकेंडों, मिनटों में दर्शाया जाता है। चलिए पॉइंट नंबर दूसरा देखते हैं। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाला 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 डिग्री अक्षांश को भूमध्य रेखा कहा जाता है। विषुवत वृत्त भूमध्य रेखा के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध को दक्षिणी गोलार्ध। अब भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखा के उत्तरी अक्षांश रेखा तथा भूमध्य रेखा के दक्षिण में स्थित अक्षांश रेखा को दक्षिण अक्षांश रेखा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यदि अक्षांश रेखाओं को 1 डिग्री के अंतराल पर खींचा जाए तो उत्तरी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं तथा दक्षिणी गोलार्ध में 89 अक्षांश रेखाएं होगी। इस प्रकार विषुवत वृत्त को लेकर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 179 प्लस 79 होगी। किन्हीं 2 समांतर अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी लगभग 111 किलोमीटर होती है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यमोत्तर रेखा कहा जाता है। ग्रीनविच मेन टाइम। चलिए देखते हैं। यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है। प्रधान यमोत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर भी कहा जाता है। प्रधान यमोत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखा कहा जाता है। देशांतर रेखा समांतर नहीं होती है। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने
पर देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी बढ़ती जाती है। विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम 111.33 किलोमीटर दूरी होता है। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। भारत पूर्णतः उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य, इसकी मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य फैली हुई है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र का विस्तार 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य तथा अतः भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में धातु के है कि निम्न है। अक्षांश से उच्च अक्षांश 90 डिग्री की ओर जाने पर दिन और रात की अवधि में अंतर आता है। उत्तरी गोलार्ध में अक्षांश का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर दिन और रात का अवधि पड़ता है। चलिए प्रश्न पे आते हैं। भारत विस्तृत है तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग चलेंगे तो इनमें से कोई नहीं होगा। चलिए उत्तर देखते हैं। भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 57 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य है। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। स्पष्ट है कि कोई विकल्प सही नहीं है। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांशीय निम्नलिखित में से किस एक से भी होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर ए राजस्थान से। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। सिक्किम से गुजरने वाली अक्षांश रेखा राजस्थान से होकर भी गुजरती है। चलिए प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है? तो किस जिले से गुजरती है? तो जैसलमेर कहाँ है? राजस्थान में। उत्तर में देखते हैं। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जैसलमेर जिले से गुजरती है। चलिए कॉलम नंबर 3 पे आते हैं। भारत एवं कर्क रेखा नोट्स में देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। कर्क रेखा भारत के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कुल 8 राज्य से होकर गुजरती है, जिनमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए कर्क रेखा कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्य से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। चलिए नेक्स्ट कॉलम पे आते हैं। सूर्य के उत्तरायण भूमध्य रेखा के उत्तर होने के बाद से ही उत्तरी गोलार्ध में दिनों की अवधि बढ़ती जाती है। 21 जून को सूर्य उत्तरायण स्थिति के सर्वोच्च बिंदु पर जून माह के कर्क रेखा के उत्तर जाने पर दिनों की अवधि बढ़ने लगती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कौन नदी काटती है? माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। महत्वपूर्ण भारतीय नगरों की अक्षांशीय स्थिति। स्थल उत्तरी अक्षांश अगरतला, इसका उत्तरी अक्षांश क्या हो जाएगा? 23 डिग्री 50 मिनट। गांधीनगर 23 डिग्री 19 मिनट। जबलपुर
23 डिग्री 11 मिनट, उज्जैन 23 डिग्री 9 मिनट, कोलकाता 22 डिग्री 30 मिनट, नागपुर 21 डिग्री 9 मिनट, अहमदाबाद 23 डिग्री 2 मिनट, वाराणसी 25 डिग्री 18 मिनट, भोपाल 23 डिग्री 25 मिनट। चलिए प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 1 बोल रहा है कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा झारखंड से गुजरती है। चलिए प्रश्न नंबर 1 का उत्तर देखते हैं। कर्क रेखा पर पड़ने वाले भारतीय राज्य कुल 8 है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। अतः वर्तमान में उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है, किंतु प्रश्नकाल में झारखंड का भी भाग बिहार का ही भाग था, अतः तत्कालीन परिस्थितियों में विकल्प भी सही है। प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। कर्क रेखा निम्नलिखित में किन राज्यों से होकर गुजरती है? नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। गुजरात सही है, गुजरात सही है, छत्तीसगढ़ सही है, झारखंड सही। तो गलत कौन सा है इसमें? 3 नंबर। तो ऑप्शन सी नंबर सही है। चलिए इसका आंसर उपयुक्त दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। कर्क रेखा गुजरती है मध्य प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, इनमें से सभी। चलिए प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। कितने भारतीय प्रदेशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो 8 राज्यों से। चलिए प्रश्न नंबर 5 पे आते हैं। भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो झारखंड। प्रश्न नंबर 6 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो मणिपुर से। ठीक है दोस्तों, जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें